तो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने परसेंटेज के बारे में जान लिया था। अब हम क्या करेंगे, हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पेपर्स में भी आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 6.25%। निम्नलिखित में से कौन 6.25% के बराबर है, ये बताना है। तो बताओ कौन सा हमारा 6.25% के बराबर होगा। सीधी सी बात है, मुझे एक नंबर दे दिया इसने 6.25 और लगा दिया इसने परसेंट। तो मुझे तो ये पता है ना कि ये परसेंट है, इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, डिवाइड में 100 लिखना है। तो ये हो जाएगा मेरा 6, पहले तो डेसिमल को हटा लेता हूँ, ये हो जाएगा 625 डिवाइड में कितना 100। और ये कितना हो गया हमारा, परसेंटेज का सिंबल हो गया। तो इसको देखते हैं, परसेंटेज हटाऊंगा तो डिवाइड में 100 और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 625, 100 तो था ही, इस परसेंटेज के नाम का 100 और आ गया, यहाँ पर ये 100 आ गया। तो ये कितना हो गया हमारा 625 अपॉन में 1, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो आ गई। अब ये सारी जीरो ना ये ऊपर जाके खुद को लिखेंगी। तो ऊपर जाके लिखेंगे, इन्होंने देखा ऊपर गए तो इन्होंने देखा कि तीन डिजिट थी, लेकिन ये है कितने संख्या में, 4। तो अब इनको एक और चाहिए, अब एक और चाहिए तो इसके नाम का यहाँ पे आ गया ज़ीरो, ये ज़ीरो आ गया और इन्होंने खुद को 4 के बाद प्लेस कर दिया। तो आंसर कितना आ गया मेरा 0.0625, ये हमारा आंसर आ गया पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है 40% ऑफ 20% इज इक्वल टू 20% का 40%। देखो 20% का 40%, मुझे तो ये पता है इस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये हो गया 20% मल्टीप्लाई में कितना हो गया 40%। जो जो पता है मैं बस वो करते जा रहा हूँ। तो 20% कितना हो गया मेरा 20/100 मल्टीप्लाई में ये कितना हो गया मेरा 40/100। अब ऑप्शन में सारी चीज़ें मेरे परसेंटेज में है, अगर परसेंटेज में नहीं होती तो देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना हो गया मेरा 8/100। और 8/100 को मैं क्या बोल दूंगा, 8% बोल दूंगा, क्योंकि आंसर किस में था, परसेंटेज में था। अगर इसी को डेसिमल में लिखना होता तो ये 0.08 हो जाता। सरल सी बात है। अब अगले क्वेश्चन में कहते हैं, ये कहता है एक्सप्रेस करना है 45% इंटू में फ्रैक्शन। जो 45% है इसको फ्रैक्शन में करना है। ये है 45%, इसको लिख दिया हमने 45/100। अब ये देखो किससे डिवाइड हो रहा है, हाँ ये तो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये कितने पर गया 9 पर, ये हो गया 20। तो आंसर कितना आ गया हमारा 9/20। कितना आसान था, कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। ये कहता है एक्सप्रेस 10 इंटू परसेंटेज। 10 को परसेंटेज के अंदर करना है, ये है 10, इसको परसेंटेज में करना है। तो इसको क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 100 से, और परसेंटेज का सिंबल लगा दूंगा। तो ये कितना हो गया मेरा 1, 1, 2, 3, और ये आ गया परसेंट, ये आ गया हमारा परसेंट। ठीक है, 10 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना 10/1, ये आ गया मेरा परसेंट। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है, आप सारे कर सकते हो। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। 50 75 का कितना परसेंट होगा, ये करना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 50 डिवाइड, अब देखो मैंने परसेंटेज की बात करी थी ना जब, कि जब किसी का परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज निकालते वक्त हम क्या लिखते थे, जिसका, जी का नहीं जिसका आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाता है जिसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है हमारा, जिसमें से निकालना है। मल्टीप्लाई में कितना होता है हमारा 100, और परसेंटेज का सिंबल आ जाता है। तो जिसका परसेंट निकालना है, किसका निकालना है, 50 का निकालना है या 75 का निकालना है, 50 का निकालना है। तो ये हो गया हमारा 50, किस में से निकालना है, 75 में से निकालना है, बाय 75। मल्टीप्लाई में क्या हो गया हमारा 100, और परसेंटेज का सिंबल हो गया। तो
यहाँ पर हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, पहले 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 की टेबल पे कितने पे चला गया, 15 पे। ये कितना हो गया हमारा 10। फिर से 5 की टेबल पे गई, ये गया 2 पर, ये गया 3 पर। तो ये कितना आ गया हमारा 2/3 मल्टीप्लाई में 100 और परसेंटेज का सिंबल आ गया। तो ये कितना हो गया मेरा 200/3%। 200/3% आ गया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम 200 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। ये कितने पर गया, 6 पर गया 18, ये गया 20, फिर वापस 6 पर गया, ये हुआ 18, फिर ये आ गया 2, फिर डेसिमल, फिर डेसिमल, इसके बाद जीरो जीरो मिल गई, पहले जीरो उतरी, फिर ये कितना हो गया 20, फिर ये 6 पर गया 18 पे, फिर ये हो गया 20, फिर ये 6 पर गया 18 पे। तो आंसर कितना आ गया मेरा 66.66%। 66%। ठीक है। अब ये 66 है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो एक बार और होगा, ठीक है, फिर ये 20 होता, फिर ये 6 पे जाता, तो 666 हो जाता। अब जो ये वाली संख्या है ये 5 से बड़ी है, तो ये क्या करेगी, इस वाली संख्या को राउंड ऑफ कर देगी, बढ़ा देगी। तो उत्तर कितना आ गया मेरा 66.67% आ गया। आंसर कितना आ गया 66.67% आ गया। अब ये कहता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है 25 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलो। 25 ग्राम 1 किलो का कितना परसेंट है। तो वही वाली बात है, यहाँ पर परसेंटेज किसके बराबर होता है, जिसका परसेंटेज निकालना है। क्या है, जिसका परसेंटेज निकालना है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जिसमें से निकालना है, जिसमें से निकालना। मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100 और परसेंटेज का सिंबल आ गया। ठीक है। अब बात ये है कि एक चीज़ है हमारे पास 25 ग्राम, और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास 1 किलो। दोनों की यूनिट सेम नहीं है। दोनों की क्या चीज़ सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है। हमें दोनों की जो यूनिट है ना, जो मापने की जो भी हमारी है, उसको हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए या तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, या किलोग्राम को ग्राम में। लेकिन हमें ये पता है कि जो 1 किलोग्राम होता है ना, उसमें 1000 ग्राम होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो के अंदर। तो अब बात ये है, अब पूछ क्या रहा है, 25 ग्राम, इस किलो की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। 25 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो आप भी थोड़ा टाइम लो और निकाल के देखो कि आपका आंसर क्या आता है। तो आप लोगों ने इसका आंसर निकाला होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके निकालो, मैं अब इसका सॉल्यूशन करता हूँ। किसका परसेंट निकालना था मुझे, 25 ग्राम का। तो 25 ग्राम ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। 1000 ग्राम में से निकालना है, इनटू में कितना हो गया 100, और परसेंटेज का सिंबल आ गया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आ गया मेरा 25/10%। अब नीचे 10 है तो डेसिमल में लिखना आसान हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और एक के बाद खुद को प्लेस कर देगा। तो ये हो गया मेरा 2.5%। ये कितना हो गया 2.5%। तो इस क्वेश्चन में जो सीखने वाली बात थी वो हमारी यह थी कि जो दोनों यूनिट थी ना, जैसे यहाँ पर ग्राम है, ये ग्राम है हमारा, यहाँ पर किलोग्राम है, किलो है, ठीक है, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। जो भी चीज़ ऊपर नीचे लिखी जाती है ना, ऊपर और नीचे जो भी लिखी जाती है, उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो दोनों की यूनिट ग्राम हो या किलो हो। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, किलो को ग्राम में चेंज कर लिया था, तो ऊपर नीचे दोनों जगह क्या आ गया था हमारा, ग्राम और ग्राम आ गया था। तो ध्यान से सोचो इस चीज़ को और ध्यान से करना है। अब यहाँ पर ये कहता है 25% ऑफ 75 इज इक्वल टू, 75 का 25% किसके बराबर होगा। तो ये कितना होगा, देखो ये लिखा मैंने 25, ये लिखा मैंने परसेंट, ये लिखा मैंने ऑफ, ये लिख दिया मैंने 75। अब मैं इसी चीज़ को इतने आसानी से सोल्व कर लूँगा। 25% मल्टीप्लाई में कितना हो गया ये 75। इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब परसेंटेज को क्या लिख लूँगा मैं, 25/100 मल्टीप्लाई में कितना आ गया ये हमारा 75। ठीक है। तो अब बात करते हैं डिवाइड करने की।
मैं इसको 5 से डिवाइड करा, ये हो गया 5, इसको 5 से डिवाइड करा, ये हो गया 20, फिर इसको 5 से डिवाइड करा, ये हो गया 1, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 4। तो ये कितना हो गया हमारा 75/4। कितना हो गया 75/4। अब हमें क्या करना है, आंसर देखिए, मैंने आंसर किसके अंदर थे, सारे डेसिमल के हैं। ऑप्शन में क्या है, सारे डेसिमल हैं। डेसिमल है तो इसका मतलब है जो 75 है इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 वन जा 4, ये कितना हो गया 35। अब 35 है तो ये किस पे जाएगा, 8 पर जाएगा। 8 पर क्या, कितने पर, 32 पर। अब 35 में से 32 गए तो कितने बचे, 3, यहाँ पर आ गया 3। अब इसके बाद क्या होगा, डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाया, ये आ गई 0 और 0, तो अब ये 0 यहाँ पर आ जाएगी। ओके, ये 0 यहाँ पर आ गई, तो ये कितने पर गया, अब 7 पर। ये हो गया हमारा 28। ये कितना हो गया अब हमारा 20, अभी कितने पर जाएगा 5 पर, तो ये हो गया 20, पूरा डिवाइड हो गया। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 18.75। आंसर कितना आ गया हमारा 18.75। अब ये कहता है हाउ मैनी परसेंट ऑफ 72 इज 18। ध्यान से देखो, 72 का कितना प्रतिशत 18 है। इसका मतलब है 72 का कितना परसेंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ऐसे ही, कितना परसेंट किसके बराबर है, 18 के बराबर है। इसने ये बात कही है। ओके, अब कितना परसेंट है हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो x% है। मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया कि 72 का x% है ना, वो 18 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। क्या है, x का मान निकालना है। ये कितना हो जाएगा, अब ये देखो 72 मल्टीप्लाई में x/100, ये किसके बराबर आ गया 18 में। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो गया मेरा 72/100 मल्टीप्लाई में x इक्वल्स टू 18। अब ये जो 72/100 है ये इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो वेरी गुड, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा x है वो किसके बराबर हो जाएगा, 18 डिवाइड में 72/100 के। अब इस चीज़ को मैं आगे ऊपर सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब जो डिवाइड का सिंबल है ये हट के किसके में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो राइट वाली डिजिट थी उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है 100/72। अब देखो मेरे को 18 की टेबल लर्न है, आप लोगों को है, चेक करते हैं 18 की टेबल में 72 कितने पर आता है। 18 की टेबल में 72 कितने पर आता है बताइए। तो 18 वन जा 18, 18 फोर जा 72, तो x की वैल्यू कितनी आई अभी हमारी 100/4। 100/4 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, 100 को 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ये हो गया 100, इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये गया 2 पर, ये हो गया 8, ये हो गया 20, ये आ गया 5 पर, ये हो गया 20, और ये हो गया पूरी तरह डिवाइड। तो ये कितना आ गया हमारा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x आ गया हमारा 25। इसका मतलब ये हुआ 72 का 25% हमारा 18 के बराबर है। किसके बराबर है, 18 के बराबर। ये निकाल लिया हमने, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया सही बात। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, 100% ऑफ 5 प्लस में 5% ऑफ 100, ये किसके बराबर होगा। वही बोर्ड मास लगाने हैं। यहाँ पर ये ब्रैकेट था, यहाँ पर ये ब्रैकेट था। सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर ऑफ है तो ऑफ को करेंगे। तो 100% मतलब 100 में 100, ऑफ की जगह आ गया मल्टीप्लाई, 5 की जगह आ गया 5।
ये है मेरा पहला ब्रैकेट प्लस में, ये कहता है 5% ऑफ 100, ये आ गया 5% के नाम का, ये आ गया डिवाइड में, ऑफ के नाम का आ गया ये मल्टीप्लाई, और 100 के नाम का आ गया ये 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 5 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो कितना आ गया 5 जमा में, ये 5 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, ये भी आ गया 5, तो उत्तर कितना आ गया मेरा 10। कितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है लेकिन कितना सरल आंसर आ गया ना हमारा, तो उत्तर आ गया हमारा 10। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहता है 12% ऑफ 12 प्लस में 12, ये क्या कह रहा है 12% ऑफ 12 प्लस में 12, यहाँ पर क्या लगवा रहा है ये हमसे, वही बोर्ड मास लगवा रहा है, ये हमने बोर्ड मास लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है, ऑफ है, ऑफ को सोल्व करेंगे, ये रहा ऑफ, तो ये कैसे हो जाएगा 12% मल्टीप्लाई में 12, फिर इसको सोल्व करेंगे फिर 12 आएगा, अभी ये सोल्व नहीं हुआ, अभी पहले इसको पूरा सोल्व करना है, ठीक है। तो 12% को क्या लिख दूंगा मैं 12/100 मल्टीप्लाई में 12 प्लस में 12, अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 12 टू जा 24, और फिर ये कितना आ गया 12, ये काटा लग गया, तो ये आ गया हमारा 144, तो ये आ गया हमारा 144/100 प्लस में 12, तो ये किसके बराबर हो गया हमारा 1.44 प्लस में 12 के, अब 12 के अंदर 1.44 ऐड करना है, तो देखो ये लिखा मैंने 12 डेसिमल और 0 0 लगाया, और डेसिमल के नीचे लगाया 1 और ये लगाया 4 हो गया। तो अब मैं ऐड करता हूँ, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो आंसर कितना आ गया बच्चों मेरा 13.44, आंसर कितना आ गया 13.44। तो ये छोटी सी वीडियो के अंदर, प्यारी सी वीडियो के अंदर हमने परसेंटेज के 10 क्वेश्चन कर लिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। अब आगे वाले क्वेश्चन हम अगली वाली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।